अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग सब खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर खैरियत से हैं। तो ये आज है सेकंड डे ऑफ ईद और मैं कर रही थी चाप फ्राई। शाम को जाना था अम्मी के यहाँ डिनर पर और तो यही डिसाइड हुआ था मेन्यू कि दोपहर में ये कर लेते हैं, चाप फ्राई कर लेते हैं और बिरयानी रखी हुई थी वो हम लोग सर्व कर लेंगे। और चाप को ना मैंने इसमें बेसन और थोड़े से स्पाइसेस डालकर कोटिंग कर कर इसकी और इसको फ्राई कर लिया था और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी क्रिस्पी बनी थी। ये सभी को बहुत पसंद आई थी। और मेरे साथ ये है कि अगर मैं कोई चीज़ ऐसे फ्राइड वगैरह कर लेती हूँ तो फिर उसके बाद मेरा खाने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और यही हुआ था मेरे साथ कि मैंने जब ये सब कुछ कर लिया था उसके बाद मैंने सिर्फ 1 या 2 ही पीस खाए थे। उसके बाद मेरा दिल नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा दिल भर गया था बहुत ज़्यादा। सलाद, चटनी और बिरयानी के साथ हमने इसे सर्व किया था और सभी ने बहुत इन्जॉय किया था लंच को। और क्योंकि अभी सेकंड डे ही है ईद का तो इतना लोगों का दिल भी नहीं भरा था। और फिर मैं आ गई थी ऊपर और जब रात में मैंने ईद के डे 1 मैंने सबको बुलाया था तो मेरी भांजी एक केक लेकर आई थी अपने कज़न्स के लिए। बेकरी वालों ने बर्थडे का स्टिकर भी डाल दिया था और उन्हें लगा होगा कि बर्थडे का केक ऑर्डर हुआ है तो साथ में ये भी आ गया था। और क्योंकि रुमैसा का बर्थडे 10 डेज़ लेटर है तो सब लोग यही बोल रहे थे कि चलो रुमैसा का बर्थडे का केक एडवांस में आ गया, अब यही का केक कट कर लेंगे। तो केक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था देखने में भी और खाने में बहुत टेस्टी था और इसकी लुकिंग से पता चलता कितना ज़्यादा डिलीशियस और यम्मी होगा। तो बच्चे के तो यहाँ पर मज़े ही आ गए थे क्योंकि केक तो पेस्ट्री इनकी फेवरेट होती हैं और इतना अच्छा केक तो भी वैसे भी पसंद ही आना था। इन लोगों ने फ़ौरन फ़ोन कर कर अपनी अप्पी को थैंक यू बोला था कि केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और वो भी खुश हो गई थी। इनफैक्ट अपना फ़ीडबैक देना तो अच्छा लगता है कि जब कोई चीज़ लाए तो उसका फ़ीडबैक का इंतज़ार भी रहता है। और मेरे हस्बैंड को केक वगैरह पसंद नहीं है लेकिन जब मैंने ट्राई कराया था तो उन्हें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था, बोले बहुत अच्छा केक है। और माइक्रोवेव में गर्म करने के बाद ही और भी ज़्यादा स्पॉन्जी बहुत टेस्टी हो गया था और थोड़ा गर्म गर्म सा अच्छा लग रहा था क्योंकि मैंने देखा है कि अगर हम बाहर कहीं खाते हैं तो वो इसे हॉट ही सर्व करते हैं। और हो गई थी शाम, अब मैं करने लगी थी प्रिपरेशन जाने की और ये मैंने दूसरा सूट जो स्टिच करवाया था ये मेरी भाभी ने दिया था जब वो अपने घर में शिफ्ट हुई थी तो हम सभी बहनों को उन्होंने सूट दिए थे और ये मैंने रख दिया था उठा कर के बना लूँगी बाद में। और अब ये काम आ गया था ईद पर क्योंकि मैंने ईद पर कोई भी सूट मुझे पसंद नहीं आ रहे थे तो एक ये सूट और एक वो मैंने बना लिया था। और एक और थर्ड डे के लिए भी सूट था, वो अभी नहीं दिया था उन्होंने, टेलर ने। तो मुझे ये था कि चलो थर्ड डे भाभी के यहाँ, बड़ी भाई के यहाँ होती है हम लोगों की दावत तो मैं वहाँ पहन लूँगी। और इसके साथ मैंने लिए थे रेड शूज़ जो बहुत ही अच्छे लग रहे थे वाइट सूट के साथ क्योंकि मैंने सोचा था कि थोड़ा डिफरेंट लुक रहेगा तो अच्छा सा लगेगा। रोमैसा और एमिश दोनों भी रेडी हो चुकी थी, अशारी भी रेडी थे तो और बस मेरा ही फाइनल टचअप रह गया था तो बस मैंने भी अपना जल्दी से टचअप किया था और फिर हम लोग निकल गए थे अम्मी घर के लिए क्योंकि वहाँ से काफ़ी फ़ोन कॉल्स आ गई थी कि अभी तक आए क्यों नहीं। और ना इतनी गर्मी है कि बस दोपहर में बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि जाने के लिए, मुझे ये था कि मैं शाम में ही जाऊंगी। और यहाँ हम लोग दिन में निकले थे, इतना ज़्यादा ट्रैफिक था रोड पर, बहुत ज़्यादा, तो हमें जाते जाते ना बिल्कुल अंधेरा हो गया था, मगरिब भी हो चुकी थी। हम लोग आ गए थे अम्मी के यहाँ और हमारा बहुत वार्म वेलकम हुआ था क्योंकि सब लोग हमारे इंतज़ार में बैठे हुए थे और मतलब कह रहे थे कि इतनी लेट कर दिया आने में। और फिर खाना हो गया था सर्व, खाने में था मटन स्टू था, नहारी थी और बिरयानी थी और सब लोगों ने बहुत अच्छे से खाना खाया। और इस टाइम ना मतलब इतना खाने से दिल भर रहा है कि हम लोगों ने, लेडीज़ ने मोस्टली, हमने सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा ही लिया था क्योंकि इतना बनाने में, कुकिंग करने में ही दिल भर जाता है। और फिर मतलब 2 दिन से लगातार हम लोग यही सब देख रहे थे तो बस हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा ही लिया था और ज़्यादातर बिरयानी ही टेस्ट की थी क्योंकि बिरयानी तो सारी लेडीज़ की फेवरेट होती है। फिर हम लोग आ गए थे वापस घर
तो सेकंड डे भी ईद का ख़त्म हो चुका था और अब बारी थी थर्ड डे की। थर्ड डे हम लोग अपने बड़े वाले भाई हैं तो उनके यहाँ इनवाइटेड होते हैं एवरी ईयर। तो सेकंड डे तो अम्मी के यहाँ होता है, थर्ड डे एवरी ईयर भाई के यहाँ आते हैं हम लोग। तो मैंने ये सूट निकाला था क्योंकि मेरा सूट स्टिच होकर नहीं आया था। लास्ट मोमेंट पर उन्होंने कहा था कि वो नहीं बन पाया है, मुझे फ़ीवर हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा था चलो कोई बात नहीं, और फिर मैंने ये निकाला था। लेकिन ये मुझे बहुत हैवी लग रहा था गर्मी के हिसाब से, ये थोड़ा पार्टी वेयर टाइप का था। हमारे जो टेलर हैं उनका यही मसला है कि वो बिल्कुल ऑन द डे ही सूट तैयार कर देते हैं। कभी भी उनको चाहे मतलब आप 1 महीना पहले दो या कितने दिन पहले दे दो, लेकिन उन्होंने उसी दिन देना होता है, और वो भी फ़ोन कॉल्स कर। और मेरी परेशानी ये है कि मुझे उन्हीं के हाथ के स्टिच हुए कपड़े अच्छे लगते हैं। किसी और के अगर मैं मतलब बनवा भी लेती हूँ कहीं पर भी, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते और मैं मतलब उन कपड़ों में डिस्कम्फ़र्ट फ़ील करती रहती हूँ। तो बस मुझे मजबूरी है उन्हीं से सिलवाने पड़ते हैं। लेकिन मुझे इसका अफ़सोस था कि मुझे मेरा सूट आज नहीं आया था, तो मैंने निकाल लिया था दूसरा सूट। ये मेरी दूसरी भाभी ने ही मुझे गिफ्ट किया था। और अभी ना हाल फ़िलहाल में इतने ज़्यादा सूट मतलब गिफ्टेड मिल गए थे, तो मुझे सूट मैं बना चुकी थी, तो मैंने सभी उठा कर रख दिए थे कि मैं फिर बना लूँगी। और फिर मैं जाने के लिए हो गई थी रेडी भाई के यहाँ। और मेकअप वेकअप कुछ ज़्यादा खास करना नहीं था क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वो मेकअप में मेल्ट ही जाना था। तो वैसे भी ज़्यादातर कभी भी आप मतलब गर्मियों में जाएं शादी वगैरह में, किसी भी फंक्शन में, तो ज़्यादा अपने फेस पर एक्सपेरिमेंट ना करें। और बहुत अच्छे मतलब लाइट सा आप मेकअप करेंगे, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगेगी। और आपके मेकअप से कुछ नहीं होता, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। और फिर आ गए थे हम लोग अम्मी भाई के यहाँ, और ये घर पहले अम्मी का ही होता था। और क्योंकि बाकी जो भाई है तो वो अलग शिफ्ट हो गए हैं तीनों एक जगह, और अम्मी भी साथ में ही हैं, और बड़े वाले भाई का घर ये हो गया यहाँ ना। मतलब इतनी यादें जुड़ी हुई क्योंकि मेरा पूरा बचपन यहीं गुजरा है। मैंने जब से होश संभाला था इसी घर को देखा था, यहीं पर मैं पली बड़ी। और मतलब एक एक जगह मेरे लिए आज भी मेमोरेबल है। और मतलब इतना अच्छा टाइम गुजरता है ना बचपन का, बहुत ज़्यादा बहुत सारी मेमोरीज़ हैं बहन भाइयों की, हमारी सबकी। फैमिलीज़ बड़ी हो जाती हैं तो सेपरेशन तो होता ही है। तो यही हुआ था कि सबके अलग अलग पोर्शन, सबके अलग अलग घर हो गए थे, और खाना भी स्टार्ट हो गया था। तो खाना हम लोग आराम आराम से कभी कुछ एंजॉय कर रहे थे क्योंकि आपस में गपशप भी लगी हुई थी। सब लोग साथ में थे, बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी भांजियाँ भतीजियाँ सब जो मैरिड हैं सभी इनवाइटेड थी, और बहुत अच्छा फंक्शन रहा था। बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे थे हम लोग, आपस में गपशप भी चल रही थी। और जब सब लोग साथ में होते हैं तो एक अलग ही माहौल बना होता है कि सब अपने साथ में बैठे होते हैं, बातें हो रही होती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो जाता है हर मोमेंट। और मैं बात कर रही थी मेकअप की, तो मेकअप में हमेशा आप अगर गर्मियों में आप मेकअप करें तो हमेशा मैट कलर ही यूज़ करें, जो थोड़े डल होते हैं, न्यूड होते हैं, तो उनका अगर यूज़ करें तो आपका मेकअप, आपका फेस बहुत अच्छा दिखेगा। और अगर आप शिमरी मेकअप कर लेंगे तो दूसरों को भी इरिटेटिंग लगेगा, आपको खुद ऑकवर्ड सा लगता है जब लोग आपको देखकर कमेंट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। तो बेहतर हो आप मेकअप पर डिपेंड ना रहें, अपने आप को अच्छा दिखाने में आप बिल्कुल लाइट सा मेकअप करें। बिल्कुल भी हाइलाइटर का तो गर्मी में बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि इतनी ज़्यादा स्वेटी स्किन हो रही होती है तो वो खुद हाईलाइट हो रही होती है। और ज़्यादा अपने फाउंडेशन कंसीलर वगैरह का बहुत लाइट सा यूज़ करें क्योंकि जब ये मेल्ट होने लगता है तो आपकी स्किन दिखने लगती है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, ये एम्बैरेस होता है। ये ऐसे आई शेडोज़ वगैरह ये मॉडलिंग के ये सब उसमें अच्छे लगते हैं। ऐसा कभी भी अपने पर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी ना करें, और गर्मियों में तो इन ग्लिटर्स आई शेड का बिल्कुल भी यूज़ ना करें क्योंकि सिवाय मजाक बनने के कुछ भी नहीं होता है। बहरहाल हर किसी की अपनी चॉइस होती है और अपनी पसंद होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो करता है। लेकिन फिर भी अपने आप को ऐसा ना बनाएं कि लोग आपकी मजाक उड़ाएं, ना ब्लश ऑन करें ज़्यादा, मतलब अपने चिक्स को ना हाईलाइट करें। बिल्कुल लाइट सा आप अगर सिंपल से रहेंगे तो सभी को मतलब अच्छा लगेगा, आपको खुद भी इजी फील होगा। और फंक्शन से आने के बाद फ़ौरन अपने स्किन को बिल्कुल फ्री कर लें, फेस वॉश से फेस वॉश अच्छा सा करें, तो ये बेटर रहता है। और यहाँ खाना हम लोग अपने लिए प्लेट तैयार करने लगे थे। मैंने सिर्फ थोड़ी सी बिरयानी ली थी और थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ली थी क्योंकि हम लोग समोसा ले चुके थे, तो उससे मतलब पेट सा भर गया था। बस थोड़ा थोड़ा ही खाना लिया था और मैं साथ में बच्चों को भी दे रही थी। खाने में मटन स्टू था, बिरयानी थी और सीख कबाब थे,
और समोसे थे कीमे वाले, और भाभी ने खीर भी बनाई हुई थी। भाभी के हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है। हम लोगों मतलब हमारे पूरी फैमिली में सबको उनके हाथ का खाना बहुत पसंद है। मतलब अगर वो जल्दबाजी में भी कुछ बना लेती हैं तो वो भी इतना अच्छा लगता है कि मतलब बहुत ही अच्छा लगता है कि हम लोग सभी उनके खाने के दीवाने हैं, और जो भी बना लेती हैं बहुत ही अच्छा लगता है। और सारी प्रिपरेशन भी वो खुद ही करती हैं। भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अगर भाभी को खाना बनाने का शौक़ है अच्छा अच्छा, तो भाई को खिलाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। वो ना अक्सर मतलब हम लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो हम कर रहे थे अपना डिनर एंजॉय, और ये थी मेरी प्लेट। थोड़ी सी मैंने स्टू लिया था, और थोड़े से राइस लिए थे, कबाब लिए थे, और समोसा मैं पहले ले चुकी थी। फिर ये मैंने अपनी प्लेट सजा ली थी, और बस यही मुझे खाना था, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग हो रही थी कि मतलब कभी कुछ हम ले ही रहे थे, और 2-3 दिन से। तो बस मैंने यही लिया था। और उसके बाद हाँ, मैंने खीर ज़रूर ट्राई की थी। खीर बहुत टेस्टी बनाती हैं भाभी। और फिर दावत हो गई थी ख़त्म, और हम लोग घर जाने की तैयारी में थे। सब लोग खाना खाकर नीचे पहुंच चुके थे। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।